बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th सब्जेक्ट फिज़िक्स और आज लेक्चर नंबर है 20। टॉपिक ये नंबर 7 और टास्क 7.6 जिसमें आता है जी अर्शिमीदस प्रिंसिपल्स। अर्शिमीदस प्रिंसिपल नोटिस दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टोटली या पार्शली इम्प्रेस्ड इन अ लिक्विड a thrust act on it equal to the weight of the liquid it displaces। कहता है जी व्हेन एन ऑब्जेक्ट टोटली पार्शली इम्प्रेस्ड, जब किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डिबो दिया जाता है इस तरह। जब ये लिक्विड है, सारे वहाँ कंटेनर्स हैं, इसके अंदर मैंने क्या फिल किया हुआ है, लिक्विड। जब इसके ऊपर मैंने ऑब्जेक्ट को, फॉर एग्जांपल ये लिक्विड है, एक ऑब्जेक्ट ये, जब इसको टोटली या पार्शली यानी मुकम्मल तौर पर या आर्जी तौर पर जब इसको पानी के अंदर फेंका जाएगा, पानी के अंदर डिबो दिया जाएगा फोर्स लगा के, तो क्या करेगा, तो एक अगेंस्ट फोर्स लगेगी। फोर्स कौन सी लगेगी, वाटर फोर्स या लिक्विड फोर्स। मैंने वाटर लिक्विड में लिया, तो जो लिक्विड है वाटर लिया मैंने, तो उसको क्या कहते हैं जी, हमारे पास जो नीचे से जो वाटर की फोर्स लगेगी उसे कहते हैं अब थ्रस्ट फोर्स। एक्ट ऑन इक्वल टू द वेट, जितना वेट होगा उतने ही उसके ऊपर इक्वल करेगी और इस ऑब्जेक्ट को वापस ऊपर की तरफ फेंकेगी, यानी एक उछाल पैदा करेगी, यानी ऊपर की तरफ फेंकेगी। जो स्टेट कहती है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टोटली या पार्शियल इम्प्रेस्ड, जब किसी ऑब्जेक्ट को, जब किसी जिस्म को टोटली मुकम्मल तौर पर या पार्शली या इनकम्प्लीट इम्प्रेस्ड किया जाता है, दबाया जाता है यानी डुबो दिया जाता है इन लिक्विड के अंदर, अब थ्रस्ट एक्ट, तो एक फोर्स एक्ट करती है जिसे लिक्विड की फोर्स कहते हैं, फोर्स ऑफ लिक्विड। तो एक लिक्विड की फोर्स एक्ट करती है जो इक्वल होती है वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेस, जो जितना वो लिक्विड होता है उसके इक्वल होती है, जिसकी मदद से वो क्या कहते हैं जी एक उछाल पैदा होती है। यानी जिसम आपने देखा होगा, अगर घर में अगर एक्सपीरियंस लेना है, एक टप लें, उसके अंदर एक बलून फिल कर दें और बलून को ऊपर से जब फोर्स से लगा के पानी के अंदर डिप कर दिया जाएगा, मुकम्मल डिबो दिया जाएगा, तो क्या होगा, उसके बाद अपनी फोर्स, जो ऑब्जेक्ट की फोर्स है वो क्या हो जाएगी, रिमूव होना शुरू हो जाएगी और आप देखोगे जो ऑब्जेक्ट है ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। ऊपर आने की वजह क्या होगी, उसके ऊपर एक अब थ्रस्ट फोर्स लगेगी जिसको फोर्स ऑफ लिक्विड भी कहते हैं, जो उसको ऊपर की तरफ खेलेगी। और उसके बाद क्या कहते हैं, एक रिलेशन वो ड्रा करते हैं। इस रिलेशन को ड्रा करने से पहले एक डायग्राम को नोटिस करते हैं। ये एक डायग्राम है, कंटेनर है जिसको लिक्विड के फिल कर दिया गया और उसके बाद क्या किया जी, इसको डिप कर दिया एक ऑब्जेक्ट को, और क्या कहते हैं जी, इसको मैं दोबारा बना ली। ये ऑब्जेक्ट है जो डिप किया हुआ मैंने लिक्विड के अंदर। जो ऑब्जेक्ट की फोर्स है ये इस ऑब्जेक्ट की वो नीचे की तरफ ड्यू टू वेट एक्ट करेगी, जिसको F1 कहा गया, ठीक हो गया। और ये जो लिक्विड फील्ड है इसके अगेंस्ट एक फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ, जिसको F2 कहा गया। इसको कहते हैं लिक्विड, द फोर्स ऑफ लिक्विड। उसके बाद आप उसकी हाइट नोट करेंगे, जो हमने कहा था इम्प्रेस्ड करना है, यानी कितना वो नीचे की तरफ जाता है। तो इधर से लेके जो इधर तक है ये H1 नोट होगी हाइट, और ये जो इसकी अपनी रियल हाइट है, यानी जो ये पेरेंट हाइट थी और ये क्या होगी, रियल हाइट है, इसको कह दिया H, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाइट है उसको कह दिया H2। ये हमारे पास रिलेशन है। तो मुझे H लेने के लिए H2 माइनस H1, इसको यूँ ड्रा किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास टोटल हाइट 5 है और टोटल हाइट h है, और वी नो डैट डेल h फाइंड करने के लिए, चेंज ऑफ हाइट फाइंड करने के लिए दूसरे को पहले में से माइनस करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे पास डेल h यानी एक हाइट, टोटल हाइट भी आ जाती है। यही इसी रिलेशन से मैंने ड्रा कर दिया h इज इक्वल टू H2 माइनस H1। यहाँ देखो कि दो प्रेशर इम्प्लीमेंट होते हैं, एक ऑब्जेक्ट का लगने वाला प्रेशर फोर्स अप्लाई हो रही है नीचे की तरफ, किसके ऊपर, यूनिट एरिया। इसी तरह दूसरी फोर्स जो लिक्विड की फोर्स है वो भी अप्लाई हो रही है इस यूनिट एरिया पे, यानी P इज इक्वल टू P1, जो प्रेशर वन ऑफ लिक्विड नहीं ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो प्रेशर ऑफ एन ऑब्जेक्ट पे लगने वाला है, जो पहली फोर्स है F1 डिवाइड बाई एरिया क्योंकि एक ही था इसलिए एरिया को ना 1 से डिनोट करूँगा ना ही 2 से। P2 इज इक्वल टू F2 ओवर A।
प्रेशर चेंज फोर्स टू प्रेशर 1 एंड फोर्स 1 डिपेंड अपॉन एरिया, दोनों एरिया के ऊपर लग रही है। तो यही रिलेशन मैंने यहाँ ड्रा कर ली। P1 इज इक्वल टू F1/A और इधर डिवाइड हो रहा था, इधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो P1A इज इक्वल टू F1। सिमिलरिटी P2 इज इक्वल टू F2/A, ये पार्शियल प्रेशर हमने पहले भी इसको रीड आउट किया है, द फोर्स अप्लाई ऑन अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो P2 इज इक्वल टू F2/A, इधर भी ये डिवाइड हो रहा था, इसका मेरे पास क्या आ गई, एक F2 आ गया और एक F1 आ गया। सिमिलरिटी पिछले जो टॉपिक 7.5 में यानी लेक्चर 19 में हमने एक रिलेशन ड्रा की थी प्रेशर की, P इज इक्वल टू डेंसिटी GH1, यही रिलेशन यहाँ यूज इस्तेमाल की। यहाँ क्योंकि प्रेशर 2 थे इसलिए रिलेशन भी क्या निकली हमारे पास 2। P1 एंड P2 आर लिक्विड प्रेशर, यानी P1 एंड P2 लिक्विड प्रेशर्स हैं, जो लिक्विड्स के ऊपर लगाए गए प्रेशर्स हैं हमारे पास, लिक्विड का एरिया के ऊपर ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाए गए प्रेशर्स हैं। एंड डेप्थ H1 एंड H2, और इनकी जो हाइट है, गहराई है, H1 H2 से डिनोट कर दी, एंड डेंसिटी इज मस्ट बी रिक्वायर्ड ये। उसके बाद क्या कहते हैं, नेट फोर्स सेम एज इट इज, जिस तरह H फाइंड किया था हमने, H इज इक्वल टू H2 माइनस H1 यानी टोटल हाइट, इसी तरह टोटल फोर्स जितनी अप्लाई होती है इस यूनिट एरिया के ऊपर तो वो क्या होगी, F2 माइनस F1। इस तरह एक फोर्स भी हमारे पास आ गई, और इस फोर्स को हमने पहले ही कहा था क्या कहते हैं, जब थ्रस्ट फोर्स जो एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उछालेगी, जो अब थ्रस्ट फोर्स कहलाएगी। F2 माइनस F1, मेरे पास F1 की भी वैल्यू है, F2 की वैल्यू है, हमने पुट कर दी, देन वी गेट P2A माइनस P1A। F2 की वैल्यू क्या था, P2A, तो P2A, देन साइन किस चीज़ का था, माइनस का, और देन P1A P1A। इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, A कॉमन आ गया, तो अंदर क्या रह गया ब्रैकेट्स के P2 माइनस P1, ये चीज़ रिलेशन में आ गई। उसके बाद P2 की वैल्यू मैंने उठाई यहाँ से, इस रिलेशन से, डेंसिटी GS2, डेंसिटी GS2, P2 की जगह डेंसिटी GS2, फिर माइनस P1 की तरह, इसी तरह सिमिलरिटी इधर से वैल्यू ली, डेंसिटी GH1, जो प्रेशर इन लिक्विड का हमने पिछला टॉपिक रीड किया था, ये वहीं से रिलेशन है। इनमें भी क्या चीज़ कॉमन आ गई, डेंसिटी एंड G, तो ये भी बाहर आ गए, पीछे अंदर क्या रह गया ब्रैकेट्स के अंदर, और S2 माइनस H1 ये आ गई। इसी तरह ये वाली मैंने वैल्यू पुट कर दी, S2 माइनस H1 किसके इक्वल होता है, H के, तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 अप थ्रस्ट इन अ लिक्विड किसके इक्वल आ गया, A डेंसिटी G, S2 माइनस H1 की जगह क्या पुट कर दिया, H। यहाँ अप थ्रस्ट इन लिक्विड जो A एंड H है वो किसके इक्वल मैंने पुट कर दिया, वॉल्यूम के, और डेंसिटी और G ऐसे का ऐसा ही लिख दिया। इसकी वजह क्या है, हमें पता है जो वॉल्यूम इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय H, इसलिए जो लेंथ एंड विड्थ है वो किसके इक्वल होती है, एरिया के। एरिया किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेंथ एंड विड्थ की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, A, तो वॉल्यूम किसके इक्वल आ गया, AH, तो यानी AH की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, वॉल्यूम। इट्स मीन डैट जो अपथ्रस्ट लिक्विड है वो वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपका ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो लगने वाली अपथ्रस्ट फोर्स क्या होगी, कम होगी। इसकी एग्जांपल ऐसे, फॉर एग्जांपल आपका ऑब्जेक्ट ये है और आपके पास जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम ये, अब ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम हैवी है, इसकी डेंसिटी भी डिपेंड करेगी, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द लिक्विड, तो क्या करेगी, इस पर लगने वाली जो अपथ्रस्ट होगी वो निगलेक्टेड हो जाएगी ड्यू टू द वॉल्यूम। इसलिए हम कह सकते हैं जो अपथ्रस्ट लिक्विड है वो डिपेंड करता है वॉल्यूम पे। और उसके बाद ये डायग्राम्स हैं, और इस तरह हमारे पास अर्शिमिदस प्रिंसिपल की स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाती है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टोटली या पार्शियली इम्प्रेस्ड इन अ लिक्विड अपथ्रस्ट एक्ट ऑन इट, यानी वही बार बार चीज़ें, अगर किसी जिस्म को पानी के अंदर डुबोया जाए तो पानी एक उसके ऊपर फोर्स लगाती है कि उसको ऊपर की तरफ उछाल सके, उसको कहते हैं अर्शिमिदस प्रिंसिपल, या स्टेट थी। उसके बाद आता है जी डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फाइंड करनी है डेंसिटी। हमने कहा था कि ये डिपेंड करता है डेंसिटी, यानी जो ऑब्जेक्ट के डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो उसको फाइंड करते हैं। डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसको मैं रेस करने लगा हूँ और उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। ये हमारा इंपॉर्टेंट लॉन्ग था 7 चैप्टर का। इससे पिछला जो प्रीवियस लॉन्ग था वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। इस चैप्टर के से 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, एक अर्शिमिदस प्रिंसिपल्स और दूसरा हमारे पास पास्कल्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन।
डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अर्शमीदस प्रिंसिपल के बाद एक अर्शमीदस के ही रूल्स के मुताबिक, अर्शमीदस के प्रिंसिपल उसके स्टेट के मुताबिक ही ऑब्जेक्ट की डेंसिटी किस तरह हम फाइंड कर सकते हैं। हमने एक, इसको मैं 2 में कन्वर्ट कर देता हूँ कंटेनर को, तो बॉल्स लिए जिसको मैंने फिल कर दिया वाटर के साथ, जिसे ट्रक भी कहा जा सकता है, टब भी कहा जा सकता है। ये पहली कंडीशन जब ऑब्जेक्ट वाटर के अंदर इमर्स्ड नहीं हुआ था, और ये दूसरी कंडीशन जब ऑब्जेक्ट इमर्स्ड हो गया हमारे पास वाटर के अंदर। अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ अर्शमीदस प्रिंसिपल, the ratio of weight of the body with an equal of volume of the liquid is the same their density। ये इसकी बात कर रहे हैं। कहते हैं जब ये ऑब्जेक्ट इमर्स्ड हो जाएगा लिक्विड के अंदर, तो इसका जो वेट है ये लिक्विड का वेट के इक्वल हो जाएगा। उसको इसने रेशो के ज़रिए बयान करने की कोशिश भी की है। डिस्क्राइब करता है जी डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैपिटल डी से, और डेंसिटी ऑफ एन लिक्विड ये उसका साइन है डिनोटेड बाय वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट W1 और वेट ऑफ एन लिक्विड इज इक्वल टू W। तो W इज इक्वल टू W1 माइनस W2। तो रेशो बनी मेरे पास, इधर मैं लिख भी देता हूँ, वेट ऑफ एन लिक्विड इज इक्वल टू W2। तो टोटल वेट किसके इक्वल हो जाएगा, W1 माइनस W2 के। तो रेशो ड्राइव करते हैं हम। रेशो बनाने के लिए डेंसिटी के दरमियान रेशो D डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ एन लिक्विड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय, और डेंसिटी कह रहा हूँ, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय वेट। उसके बाद क्या किया जी, ये जो वेट है हमने इधर पुट किया हुआ था W1 माइनस W2, तो सिर्फ इसकी वैल्यू पुट कर दी, देन वी गेट D ओवर डेंसिटी इज इक्वल टू W1 डिवाइडेड बाय W1 माइनस W2। तो ये जो डेंसिटी थी, जो डेंसिटी ऑफ एन लिक्विड थी, वो डिवाइड हो रही थी, इधर जाके क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। इस तरह हम इजीली फाइंड कर सकते हैं डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट की। जो अगला न्यूमेरिकल्स भी आप कोशिश कीजिएगा इसी फॉर्मूले से सोल्व करने की। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले हम टॉपिक 7.7 प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशंस को रीड आउट करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।